नारद जी भ्रमण करते करते ये प्राचीन शास्त्रों की कथा सुना रहा। नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में देखा भक्ति बूढ़ी हो गई है। तो नारद ने क्या देखा कि एक कोई नारी है और वो नारी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर है, और उसके 2 पुत्र हैं, वे उससे भी ज्यादा कमजोर हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, और वो नारी उन पुत्रों को पकड़कर रो रही है। उस नारी से नारद पूछते हैं, हे मां, तुम कौन हो? तुम दुखी क्यों हो? तुम तंदुरुस्त दिख रही हो, हष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त दिख रही हो, स्वस्थ दिख रही हो, मस्त दिख रही हो, फिर तुम दुखी क्यों हो? उस नारी ने रोकर कहा कि मैं अपने लिए दुखी नहीं, मैं अपने बेटों के लिए दुखी हूं। संसार में हर माँ अपने बेटों के लिए दुखी रहती है, बेटियों के लिए दुखी रहती है। हर पिता उसको अपनी टेंशन नहीं है, बेटे और बेटियों की टेंशन रहती है। माँ बाप दोनों जिस दिन से पति पत्नी माँ बाप बनते हैं, उसी दिन से दुख की कोठरी में प्रवेश कर जाते हैं। चिंता, टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ा। शायद बेटी इस बात को फील भी नहीं करते हैं कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। शायद जिन बेटे बेटियों को एहसास होता है माँ बाप की पीड़ा, जो फील करते हैं, वह बेटे और बेटी कभी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, माँ बाप को दुख नहीं देते हैं, माँ बाप को सताते नहीं हैं, पैसे बर्बाद नहीं करते हैं, शिक्षा में मन लगाते हैं। बेटा और बेटी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें अपने पढ़ने की चिंता है कि नहीं है, लेकिन माँ बाप को उनकी पढ़ने की चिंता रहती है। दादा दादी को अपने पोता पोती की चिंता रहती है। और याद रखना, जो तुम्हारी चिंता करता है वो कौन है? वही तो माँ बाप है, वही तो दादा दादी, वही तो अपने हैं, वही तो तुमको अपने से अधिक मानने वाले, वही तो अपना भी सुख तुम पर लुटाने वाले हैं। उनको थोड़ा ध्यान देना, उनकी फिक्र करना, उनको चोट मत पहुंचाना। जिस दिन से एक नारी मां बनती है, उस दिन से उसके दिल के ऊपर हाथ धर के देखो, दिल के भीतर खुशी भी है, मन के भीतर चिंता भी है। जब तक नारी मां नहीं बनती है, तब तक नारी अपने आप को अधूरा समझती है, और मां बनने के लिए प्रयास करती है कि कोई भी बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, कम से कम मां बन जाऊं। एक नारी की भूख है कि भोजन एक टाइम ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हे भगवान एक संतान तो मिल जाए, कम से कम मेरे आंगन में दीपक जलेगा, एक लक्ष्मी आ जाए, एक बेटी आ जाए,
लेकिन वो बेटी जब बड़ी होती है मोबाइल चलाती रहती है, फैशन करती है, बाल ऐसे रखती है चुड़ैल जैसे। माँ बाप देख करके टेंशन में आ जाते हैं कि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है, फैशन इतना कर रही है, ओंठों में लाल रंग लगा रही है। विवाह के बाद नारियां ओंठों में लाल रंग लगाती थी। समाज कुंवारी कन्याओं को ओंठों में लाल रंग लगाने की छूट नहीं देता है, लेकिन जबरदस्ती बेटियां भी लाल रंग ओंठ में लगाती हैं, लाल रंग गाल में लगाती हैं और लाल रंग हाथ पांव में भी लगा लेती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली ढूंढन में चली मैं भी हो गई लाल। बेटी जब फैशन की ओर लालायित होती है, माता पिता के अंदर डर और भय पैदा हो जाता है कि ये बेटी अब लग रहा है दूसरों को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। अब इसके आचरण को बचाना, इसको संभालना बहुत कठिन हो गया है। ये सबसे बड़ी चिंता माँ बाप की चिंता है। बेटियां चाहती हैं, बेटे चाहते हैं मेरे माँ बाप लंबी आयु के हों, मेरे माँ बाप बीमार ना हो। लेकिन अगर ऐसा तुम वास्तव में चाहती हो, फैशन से बचो, मोबाइल में मत चिपको, अकेले घूमने मत जाओ। माँ बाप को बिल्कुल चिंता नहीं होगी। माँ बाप के ऊपर तुम्हारी शिक्षा का भार है, लेकिन माँ बाप के ऊपर तुम्हारे चरित्र को बचाने का भी बहुत बड़ा भार है। याद रखना, जिसका चरित्र नहीं है उसका जीवन मुर्दा है, और जिसका चरित्र है वो मरने के बाद भी जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया तो क्या दाल भात की जगह पर गोबर खा लोगे? लोग कहते हैं युग बदल रहा है। युग बदल रहा है तो क्या पानी की जगह नाले का गंदा पानी पी लोगे? लोग कहते हैं पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। पश्चिमी सभ्यता तो है ही नहीं, पश्चिमी तो असभ्यता है। युग बदल जाएगा, लेकिन ठंडी लगेगी तो रजाई ही तो ओढ़ोगे, मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी ही तो लगाओगे। युग कितना ही बदल जाए, लेकिन स्नान करना होगा, पानी से ही तो नहाओगे। ऐसा तो नहीं कि गोबर से नहा लो और फिर कहो कि युग बदल गया। कौन सा युग बदला है? कितना ही युग बदल जाए, जीने के लिए हम सांस लेते हैं। भूख लगती है तो खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी लेते हैं। युग बदल गया है। ठंडी लगती है तो हम रजाई ओढ़ते हैं। युग बदल गया है। गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, हाथ में पकड़कर बेना डुलाते हैं कि थोड़ा तो ऑक्सीजन मिल जाए, दम घुट रहा है। क्या खाक युग बदल गया है। बस युग बदला है। आचरण को खोने के लिए जमाना बदल गया है, इसकी आड़ मत लीजिए। कोई जमाना उमाना कोई चीज नहीं है। माँ बाप को चोट मत दीजिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप बनने की तुम भी उम्मीदवार हो। जो बेटियां माँ बाप को टेंशन देती है, जब वो स्वयं माँ बनती है तब उनको पता चलता है ता धिन्ना भई ता धिन्ना, लबलोस भजई हो जा धिन्ना, जान परी भई वा धिन्ना,
और ता धिन्ना भाई ता धिन्ना, और माँ बनी हो जब जा दिन्ना, और पता चली तब वाह धिन्ना, जब नौटंकी शुरू हुई वाह दिन्ना। तो तुम समझती हो कि हम बेटी ही रहेंगे, बेटी नहीं, तुम माँ भी बनोगी, पुतोहू भी बनोगी, सासू भी बनोगी, दादी भी बनोगी, बुआ जी भी बनोगी, बुआ फुआ फुई सब बनोगी, और साली भी बनोगी, मौसी भी बनोगी, जितने रिश्ते हैं सब तुम बनोगी। तब तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने आएगी कि खूब नौटंकी हमने किया था, अब असली कर्नाटक की नाटक शुरू है दरभंगा वाली। तब तुम चिल्लाओगी क्या हुआ गुरुदेव, हाय गुरुदेव क्या हुआ, तो हम कहेंगे मेरी दुआ। तुम कहोगे क्या हुआ, मैं कहूँगा हाय बुआ। ये आकाश में धूल फेंकने वाले ये मत समझे कि सूरज पर धूल चली जाएगी, ये धूल सब तुम्हारे सिर के ऊपर गिरने वाली है। माँ बाप को सताने वाली संतान ये मत सोच ले, ये सब दुख जो माँ बाप को दे रहा हूँ, ये दुख सब तुम्हारे ऊपर आने वाला है, तुम्हारे ऊपर आने वाला है। उनकी तो जिंदगी निपट गई, तुम्हारा समय बहुत कठिन आने वाला है। ये जो शिष्य लोग नौटंकी करते हैं, गुरु के चेला बनते हैं, भोंदू बने पड़े। बहुत से गुरुओं के चेला मैंने देखा है, बहुत नालायक है, बहुत आलसी, बहुत निकम्मा, बहुत कामचोर, बड़ा भोंदू, पूरा भैंसा, खूब खाता है और खूब पड़ा रहता है, झाड़ू तक नहीं लगाता, पक्का बेईमान। मैं तो ऐसे चेला को रातों रात निकाल के बाहर कर दूँ, बेईमान को रखते ही नहीं, चोर कहीं का, फालतू यहाँ भीड़ मचा रखी। तो ये जो सोच रहे ना, गुरु का समय तो निपट गया है, तुम्हारा समय बहुत कठिन आने वाला है। ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हम कर्म के बीज बो रहे हैं, याद रखना, इसका फल थोड़े दिन के बाद आने वाला है। गुरु हो चाहे शिष्य हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पुतोहू हो, मौसी मौसा, ठौसी ठौसा, फुआ फुई, फूफा बुब्बू, सब बकवास फालतू। ये सब कर्म का फल आने वाला है। नारी को भी दुख मत दीजिए। हर पति चाहता है मेरी पत्नी खूब खुश रहे, बिल्कुल गुलाब बाई बनकर रहे, चंद्रमा बाई रहे, लेकिन दारू पी पी कर आते हो, गांजा पी पी कर आते हो, दूसरी औरतों से दोस्ती बनाते हो, तुम्हारी पत्नी खुश कैसे रहेगी? उसको टेंशन दे रहे हो, गलत बात है। ये गलतियां मत कीजिए। जिससे विवाह किया है उसके होकर रहिए। दूसरी औरतों में क्यों मोहित होते हो? दूसरे के पति में क्यों मोहित होती हो? ये तो हरहट गाय का काम है। हरहट गाय, हरहट भैंस, जौने घेस हम घास चराने गए जिस खेत हम, उसमें नहीं चरती है, पड़ोसी के मक्का चर लेते, मक्का मुँह मारत है और मक्का वाला मुक्का मारत है। ये सब क्या बना रही है? इधर उधर चंचलता नहीं, कुछ नहीं रखा है। सच में कहूँ तो न पति में कुछ है, न पत्नी में कुछ है, न स्त्री में सुख है, न पुरुष में सुख है। अगर स्त्री में सुख होता तो पुरुष में क्यों ढूंढती, और पुरुष में सुख होता तो स्त्री में क्यों ढूंढता? और दोनों में दुख है और दोनों में ढूंढ रहे हैं, तो दो भिखमंगा इकट्ठे हो जाए तो डबल भिखमंगा हो जाते हैं। तो दोनों दुखी आत्माएं इकट्ठी होती, इसलिए डबल दुखी होते। शादी करे के बाद दोनों रोवत है, अरे फंस गए ना, रो खूब, डबल दुख हो गया। हाँ, वहाँ सुख कहाँ है?